साथियों, मैं एस कुमार बीमा विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम जीवन बीमा से संबंधित सब प्रकार की जानकारियां, नए नए कॉन्सेप्ट्स और सभी प्रकार के अपडेट्स लेकर के लगातार आते रहते हैं। तो अगर आप अपने व्यवसाय में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप पूरी तरह अपडेट रह करके आगे बढ़ सकें और अपने व्यवसाय में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हम सब जीवन बीमा अभिकर्ता भाई बहनों की एक बहुत बड़ी इच्छा रहती है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनें और जीवन बीमा अत्यंत ही महत्व का विषय है, इस बात को समझें। ऐसा हम सब लोगों का ख्याल, हम सब लोगों का विचार और हम सब लोगों की इच्छा हमेशा रहती है। तो आज जिस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे वह कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि जिस पर कोई क्लाइंट आज के समय में ये नहीं कह सकता कि मैं बात नहीं करना चाहता। जिस क्लाइंट के पास भी आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जाएंगे वह क्लाइंट आपको इग्नोर नहीं करेगा और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे बात अवश्य करेगा, पूरे इंटरेस्ट के साथ करेगा। तो चलिए साथियों, उस कॉन्सेप्ट का नाम मैं आपको बताता हूं। वह कॉन्सेप्ट है चाइल्ड एजुकेशन कॉन्सेप्ट। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को इग्नोर कर सकता है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन को इग्नोर नहीं करता। तो इसलिए इस वीडियो को और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक पूरे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर उसके बाद अपने क्लाइंट के पास जाइएगा और इस कॉन्सेप्ट पे बात कीजिएगा। साथियों, आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, लेकिन बच्चों की एजुकेशन पर किसी भी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। ऐसे में जब आप अपने क्लाइंट से ये बात पूछेंगे कि सर आपको कैसा लगेगा अगर बच्चों की पढ़ाई के खर्चे का बीमा इस प्रकार हो जाए, इसकी व्यवस्था इस प्रकार हो जाए कि आप रहें या ना रहें और कैसी भी परिस्थिति परिवार में आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम बच्चों की एजुकेशन की गारंटी हो जाएगी। सर, बच्चों की एजुकेशन हायर सेकेंडरी तक, बच्चों की एजुकेशन हायर एजुकेशन तक, बच्चों की पूरी एजुकेशन, बच्चा जब तक पढ़ना चाहे 20 साल की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक, जिस भी एजुकेशन तक बच्चा पढ़ना चाहे, जिस भी डिग्री तक बच्चा पढ़ना चाहे, उस डिग्री तक बच्चों की एजुकेशन की पूरी गारंटी हो सकती है सर, अगर आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को जीवन बीमा के माध्यम से लेते हैं और समझते हैं। जब आप ऐसी बात अपने क्लाइंट से कहेंगे तो मेरे साथियों, निश्चित ही आपका क्लाइंट कहेगा कि अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बताइए आपके पास क्या है। क्लाइंट को कहेंगे कि सर चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर केवल एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च होता है। बच्चों के दूसरे खर्चों की तो हम बात को अगर थोड़ा सा साइड भी रख दें, उनका खाना पीना, कपड़े, सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, उनकी पिकनिक, उनकी मैरिजेस और इस तरह की चीज़ों को अगर हम साइड में भी रख दें तो बच्चों की एजुकेशन पर कितना खर्च होता है, चलिए सर हम केवल सबसे पहले उसे देखते हैं। तो सर सामान्यतः एक बच्चा आज की डेट में वैसे 3 साल की उम्र से ही स्कूल जाना शुरू कर देता है, लेकिन मैं यहाँ पर 3 साल की एजुकेशन को भी नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर बच्चों की पहली क्लास से शुरू होने वाली एजुकेशन को ले रहा हूँ। तो ऐसे में आज की डेट में जो एजुकेशन का खर्चा है एक बच्चे का, पहली से 5वीं क्लास तक, फर्स्ट टू फिफ्थ एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो बहुत मामूली सी बात है कि उसका सारा खर्चा एजुकेशन से संबंधित, स्कूल से संबंधित कम से कम 5,000 का आता है। तो ऐसे में एक बच्चा का अगर हम सामान्य खर्चा पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक 5,000 रुपया भी पकड़ लें तो बच्चे का 5 साल में होने वाला खर्चा 3 लाख रुपए आता है सर। इसके बाद बच्चा 6th क्लास में आ जाता है और 6th क्लास से 10th क्लास तक का खर्चा अगर हम 7,000 रुपए, आज की डेट में बिल्कुल मामूली और सामान्य से स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, 7,000 रुपया अगर हम पकड़ लें तो बच्चे का 5 साल का खर्चा 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का सर 4,20,000 रुपये आता है। इसी प्रकार से 11th-12th में जब बच्चा आज की डेट में जाता है तो उसका खर्चा कम से कम 10,000 रुपये हो जाता है सर। और 10,000 रुपये को अगर हम 2 साल तक पर महीने के हिसाब से देखें तो वो 2,40,000 रुपये हो जाता है।
इस प्रकार से बच्चे का पहली क्लास से 5वीं क्लास तक का खर्चा 3 लाख रुपए, 6ठी से 10वीं तक का खर्चा 4,20,000 रुपए, 11th और 12th का खर्चा 2,40,000 रुपए, और हायर एजुकेशन का खर्चा अगर एक बच्चा 3 साल की या 5 साल की हायर एजुकेशन भी बहुत बार होती है, तो अगर हम 5 साल की हायर एजुकेशन को पकड़ते हैं और 20,000 रुपया माहवार, जिसमें हम डोनेशन और दूसरे तरह के खर्चे शामिल नहीं कर रहे हैं, केवल 20,000 रुपये को माहवार पकड़ करके ले रहे हैं, तो ऐसे में 20,000 रुपये माहवार 5 साल तक का बच्चे का हायर एजुकेशन पर होने वाला खर्च 12 लाख का बैठता है सर। इस प्रकार से बच्चे का आप ये खर्च देखें और साथ में केवल एजुकेशन पर होने वाला एक्स्ट्रा खर्च, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, किसी स्कूल की गाड़ी से जाना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इन सब को भी हम मिनिमम 3,000 रुपये ले लेते हैं। हालांकि 3,000 रुपये से बात बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम केवल 3,000 रुपया भी ले लेते हैं, तो ये खर्च बच्चे का 17 साल का पहली क्लास से लेकर के हायर एजुकेशन तक बच्चे का जो ये 17 साल का खर्च है सर, ये 6,12,000 रुपये बैठता है। और इस प्रकार एक बच्चा केवल अपनी एजुकेशन पर 27,72,000 रुपये खर्च करता है। और सर इसमें मैंने कोई इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा, ये खर्चा बिल्कुल सामान्य खर्चा मान करके हम चले हैं। आज की डेट का ये खर्चा है, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद ये खर्चा निश्चित ही बढ़ेगा। यानी एक बच्चे की एजुकेशन पर आज से 10-15 साल बाद जो खर्चा होगा वो 35-40 लाख रुपए से कम का होने वाला नहीं है। और इस प्रकार से अगर हम इसके अंदर बच्चे का खाना, बच्चे का कपड़ा, बच्चे की क्लोथिंग, बच्चे का पिकनिक, बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशन और बच्चे की मैरिजेज इत्यादि को भी जोड़ दें, तो एक बच्चा आज की डेट में हमें 1 करोड़ रुपए के आसपास उसका खर्चा पड़ता है सर। केवल मैरिज का खर्चा ही 30 से 50 लाख रुपए बड़ा सामान्य हो गया है, और आज से 20-25 साल बाद वो कितना होगा यह हम आराम से सोच सकते हैं। मोटा मोटा अगर हम देखें तो एक बच्चे का खर्च जन्म से लेकर 25 साल तक, जब तक उसकी शादी होती है, लगभग मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए के आसपास निश्चित ही पड़ जाता है सर। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये समझिए कि किसी भी कारण से परिवार में या आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसी अनहोनी आ जाती है, बाकी के खर्चों में अगर थोड़ी बहुत कमी भी हो जाए तो चल जाएगी सर, लेकिन बच्चे की एजुकेशन पे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में बच्चे की एजुकेशन का खर्च कम से कम 30 से 35-40 लाख रुपए तक आता है। तो सर मैं ऐसा चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस आप करें, कितना आप इंश्योरेंस लेंगे, कितना आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। आप अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार इंश्योरेंस लेंगे या किस प्रकार से आप सेविंग करेंगे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कम से कम बच्चे की एजुकेशन का मिनिमम खर्चा जो भी आप ठीक समझें, उस खर्चे का इंश्योरेंस आप कम से कम LIC ऑफ इंडिया से ले लीजिए सर। तो सर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कम से कम बच्चे की एजुकेशन के खर्चे को भारतीय जीवन बीमा निगम से इंश्योर करा लीजिए। तो मेरे साथियों, जब आप इस प्रकार से अपने क्लाइंट से बात करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो आपकी बात को समझेगा, सुनेगा और मानेगा भी, क्योंकि यहां पर आप उसके बच्चे की एजुकेशन को पूरे तरीके से इंश्योर कर रहे हैं, हर परिस्थिति में इंश्योर कर रहे हैं, लगभग गारंटी कर रहे हैं आप उसके बच्चे के एजुकेशन के खर्चे को। हर प्रकार से हर परिस्थिति में बच्चे की एजुकेशन निश्चित हो रही है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि अगर आप चाइल्ड एजुकेशन कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हुए इंश्योरेंस की बात को आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्लाइंट निश्चित ही आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को समझेगा और आगे बढ़ेगा आपके साथ व्यवसाय में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको हर एजेंट तक पहुंचाइए, हर एडवाइजर तक पहुंचाइए, ताकि हर एडवाइजर इसका लाभ उठा सके। अपने कमेंट हमें दीजिएगा, अपने लाइक हमें दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना किसी भी हालत में नहीं जाइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।